मेरा नाम सीमा है, उम्र 35 साल और शादी को 15 साल हो चुके हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ सुबह की शुरुआत चूल्हे की आंच और चाय की खुशबू से होती है और रातें अक्सर खामोशी में डूबी रहती हैं। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं। महीने में कभी एक तो कभी 2 बार ही घर आ पाते हैं। बाकी समय घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होती है। सुबह उठना, घर समेटना, खाना बनाना, कपड़े धोना, दोपहर की गर्मी में पंखे के नीचे खड़े रहना, यही मेरी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अभी भी पहले जैसी दिखती हूँ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि मैं अंदर से कैसा महसूस करती हूँ। क्या कभी थकान होती है या क्या कभी मन करता है कि कोई बस बैठकर मेरी बात सुन ले। गांव की जिंदगी बाहर से जितनी शांत लगती है, भीतर उतनी ही भारी होती है। दोपहर के वक्त जब गर्म हवा चलती है और पंखा भी राहत नहीं देता, तब मन और भी बोझिल हो जाता है। ऐसे ही दिनों में कुछ समय पहले मेरा भतीजा राहुल कॉलेज की छुट्टियों में गांव आया। 22 साल का समझदार और जिम्मेदार लड़का। उसने आते ही कहा कि इस बार छुट्टियां यहीं बिताएगा। उसके आने से घर में जैसे जान सी आ गई। वह छोटे छोटे कामों में मदद करता, कभी पानी भर देता, कभी सब्जी काट देता, कभी छत पर रखा सामान उतार देता। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह मेरी बातें ध्यान से सुनता था। एक दिन रसोई में काम करते हुए मैंने यूं ही कहा कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। राहुल ने बिना हंसे बस इतना कहा, चाची आप अकेली सब संभाल लेती हो। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। बस वही एक वाक्य मेरे दिल में उतर गया। शायद पहली बार किसी ने मेरी थकान को महसूस किया था। उसके बाद दिन कुछ अलग तरह से बीतने लगे। हम साथ चाय पीते, साथ खाना बनाते, पुरानी तस्वीरें देखते और बातें करते। मैं उसे अपने बचपन के किस्से सुनाती और वह अपनी कॉलेज लाइफ के सपने बताता। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, बस दो इंसानों का एक दूसरे को समझना था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर एक दिन राहुल ने बताया कि उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और उसे वापस कॉलेज जाना होगा। उस सुबह चाय बनाते हुए मेरे हाथ थोड़े कांप गए, लेकिन मैंने मुस्कुरा कर कहा कि पढ़ाई पर ध्यान देना। राहुल चला गया। घर वही था, लेकिन अब बातें नहीं थीं। अब कोई यह नहीं पूछता था कि मैं थक गई हूँ या मुझे मदद चाहिए। दोपहरें फिर लंबी लगने लगी और शामें और भी खामोश। उस वक्त मुझे एक बात समझ आई, औरत को हमेशा किसी गलत चीज की जरूरत नहीं होती। उसे बस साथ चाहिए होता है, कोई जो सुने, जो समझे और थोड़ी देर के लिए ही सही उसका बोझ हल्का कर दे। औरत मजबूत होती है, लेकिन अकेली नहीं रहना चाहती। रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, एहसास के होते हैं। जब एहसास कम हो जाए तो घर भी खाली लगने लगता है। इसके बाद मैंने खुद को संभालना सीखा। मैंने अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना शुरू किया। कभी किताब पढ़ ली, कभी गाने सुन लिए, कभी आंगन में पौधों को पानी देते हुए खुद से बातें कर ली। मैंने अपने पति से भी खुलकर बात करनी शुरू की, बिना शिकायत किए, बस अपने दिल की बात रखी। मुझे समझ आया कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज़ बातचीत है। अगर कहा जाए और सुना जाए तो बहुत कुछ हल्का हो सकता है। आज भी जब गर्मियों की दोपहर होती है और पंखा गर्म हवा देता है, तो मुझे वह दिन याद आता है जब किसी ने मेरी थकान को समझा था। वह याद मुझे यह सिखाती है कि इंसान को इंसान के पास रहना चाहिए, सिर्फ काम के लिए नहीं, दिल के लिए भी। अगर आपके घर में कोई चुपचाप सब संभाल रहा है, माँ, बहन, पत्नी या बहू, तो एक बार रुककर पूछ लीजिए, तुम ठीक हो? शायद वही एक सवाल किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अगर यह कहानी आपको अपने दिल के करीब लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक वाक्य किसी और के लिए हिम्मत बन सकता है। ऐसी और भावनात्मक कहानियों के लिए पूजा स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगली कहानी और भी गहरी होने वाली है, उसे मिस मत कीजिए।